नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ये चैप्टर हमें बताता है कि मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ मिलते हैं और उनका यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को डिटेल में समझना। पहला टॉपिक है व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। इनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये प्राकृतिक रूप से बने सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो रॉक्स में मिलते हैं। एग्जाम्पल आयरन ओर्स, बॉक्साइट, माइका, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। कुछ की पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं, जैसे मिनरल्स आर नेचुरली फॉर्म, दे आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, हैव डेफिनिट स्ट्रक्चर, फाउंड इन रॉक्स एंड लेयर्स। तो याद रखो, नॉट ऑल रॉक्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। अब हम समझते हैं कि मिनरल्स नेचर में कैसे और कहाँ मिलते हैं, यानी मोड ऑफ अकरेंस क्या होता है। मिनरल्स अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशन में फॉर्म होते हैं और उनकी अकरेंस भी डिफरेंट होती है। लेट्स सी वन बाय वन। पहला, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सेडिमेंट्री रॉक्स, इन एलुवियल डिपॉजिट्स, इन ओशन वाटर। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, आग्नेय और रूपांतरिक चट्टानों में कहीं मिनरल्स क्रैक्स, फॉल्ट या जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं। इन्हें हम वेन्स या लोड्स कहते हैं। ये होता है जब हॉट मैग्मा सरफेस के अंदर कूल होकर सॉलिड बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं टीन, कॉपर, जिंक, लीड। Veins and lodes are formed when minerals are deposited from hot mineral-rich solution inside cracks of rocks. Second है इन sedimentary rocks यानी अवसादी चट्टानों में कुछ मिनरल्स लेयर्स या बेड्स में मिलते हैं, स्पेशली जब केमिकल प्रेसिपिटेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। एग्जाम्पल कोल, लाइमस्टोन, जिप्सम, पोटेश सॉल्ट एटसेट्रा। की पॉइंट्स हैं दिस मिनरल्स फॉर्म एज हॉरिजेंटल लेयर्स ऑफन ड्यू टू एक्यूमुलेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस। थर्ड है इन एलुवियल डिपॉजिट, जलोढ़ जमाव में कुछ हैवी मिनरल्स जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, टीन रिवर्स के सैंड में मिलते हैं। इन्हें हम प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम, टीन। कीवर्ड्स लाइन placer deposit are formed when minerals get washed away by rivers and settle in the river beds or bank. फोर्थ है इन ओशन वाटर, समुद्री जल में। ओशन वाटर में भी कुछ मिनरल्स डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। उन्हें एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है, पर पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। की लाइन्स हैं मिनरल्स लाइक साल्ट एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर स्पेशली इन कोस्टल रीजन। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तीसरा एनर्जी मिनरल्स। अब हम इन तीनों को एक एक करके जानेंगे। पहला मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज। ये वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हीट करने पर मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल आयरन ओर यानी लौह, बॉक्साइट, कॉपर, मैग्नीज। मेटेलिक मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फेरस मिनरल्स और दूसरा नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल, इनमें आयरन होता है,
ये स्ट्रॉन्ग और इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन ओर्स, मैग्नीज, क्रोमाइट एंड नॉन फेरस मिनरल्स, अलौह खनिज। इनमें आयरन नहीं होता है। ये लाइट वेट होते हैं, एयरक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रिक आइटम्स में यूज़ होते हैं। इसके एग्जाम्पल में है बॉक्साइट मींस एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड एंड जिंक। अब हम पाई चार्ट के बेस पे जानेंगे प्रोडक्शन ऑफ आयरन और सोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट। ये डेटा 2016-17 का है। जो हमारा डार्क ब्लू है, सबसे ज़्यादा ओडिशा में प्रोडक्शन होता है जो 52% है। ओडिशा में 52%। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ है जो रेड कलर में शो कर रहा है, जहाँ पे 16% प्रोडक्शन होता है आयरन ओर का। एंड इसके बाद कर्नाटका जहाँ 14% एंड नेक्स्ट झारखंड जहाँ 11% एंड अदर स्टेट 7%। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज सोइंग स्टेट वाइज शेयर इन परसेंट। ये 2018-19 का डेटा है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है जहाँ 33% होता है मैग्नीज का प्रोडक्शन। एंड सेकंड है हमारा महाराष्ट्र जहाँ 27% है। एंड नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा जहाँ 16% है। एंड नेक्स्ट कर्नाटका जहाँ 12% एंड अदर में 2%। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका इन इंडिया। तो हम मैप के बेसिस पे देखेंगे आयरन ओर फील्ड्स। आयरन ओर फील्ड्स हम देख रहे हैं जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, ये मेनली आयरन फील्ड्स होते हैं। एंड रेड ट्रायंगल में हम देखेंगे आयरन ओर माइंस लाइक चित्रदुर्गा, कुद्रेमुखा एंड बलेरी, रत्नागिरी, चंद्रपुर, दुर्ग एटसेट्रा। एंड ब्लैक स्क्वायर में है आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स। कुछ पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं जहाँ से एक्सपोर्ट होता है आयरन और जैसे विशाखापट्टनम है, पाराद्वीप है एंड मरमागांव है एटसेट्रा। अब हम जानेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। अधात्विक खनिज, ये मिनरल्स मेटल कंटेन नहीं करते। इनका यूज इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और केमिकल में होता है। एग्जाम्पल माइका, लाइमस्टोन, जिप्सम। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं और आइजली प्रोसेस किया जा सकता है। एंड थर्ड एनर्जी मिनरल्स, ऊर्जा खनिज। ये वो मिनरल्स होते हैं जो फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल कोल जो थर्मल पावर स्टेशन के लिए यूज़ होता है, पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, नेचुरल गैस कुकिंग एंड पावर जनरेशन, यूरेनियम न्यूक्लियर पावर के लिए। एनर्जी मिनरल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कन्वेंशनल एंड दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स में जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नॉन कन्वेंशनल में जैसे बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एटसेट्रा। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इस मैप में इस मैप में शो कर रहा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक को शो किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया के बेसिस पे। तो इस मैप में हम देखेंगे, इस मैप के बेसिस पे आप जान जाएंगे कि कहाँ पे मेटेलिक और कहाँ पे नॉन मेटेलिक मेटल्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्स। ऊर्जा संसाधन क्या होता है? एनर्जी रिसोर्स वो सोर्स होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा मिलती है अपने डेली लाइफ और इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए, जैसे कुकिंग, लाइटनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। एनर्जी रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, परंपरागत ऊर्जा सोर्स, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। इन दोनों को एक एक करके हम जानेंगे क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वो एनर्जी सोर्स होते हैं जो लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं और इनका उपयोग ट्रेडिशनल तरीके से होता आया है। ये रिसोर्सेज पृथ्वी से मिलते हैं और अधिकतर नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं मिलते हैं।
इसके एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर पॉइंट। कोल, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होता है। भारत के मेजर कोल फील्ड्स लाइक झारखंड में झरिया, उड़ीसा में तलचर, छत्तीसगढ़ में कोरबा, वेस्ट बंगाल में रानीगंज। पेट्रोलियम, खाद्य तेल, व्हीकल्स के लिए फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इंडिया के मेजर ऑयल फील्ड्स लाइक मुंबई हाई, असम में डिगबोई, गुजरात में अंकलेश्वर एंड आंध्र प्रदेश। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये क्लीन फ्यूल होते हैं, पावर जनरेशन और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। मेजर रिजर्व लाइक कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, त्रिपुरा। एंड हाइडल पावर मीन्स जल विद्युत, वाटर के प्रेशर से टर्बाइंस घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। रिन्यूएबल सोर्स हैं लेकिन ट्रेडिशनल मेथड के रूप में यूज होते हैं। मेजर प्रोजेक्ट इस पे बने हैं जैसे भाखरा नांगर पंजाब हिमाचल, हीरा कुंजो उड़ीसा, नागार्जुन सागर तेलंगाना। ये प्रोजेक्ट डैम्स पे बने हुए हैं। एंड सेकेंड है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जिसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ये वो एनर्जी सोर्स होते हैं जो रिसेंट ईयर में डेवलप किए गए हैं और ये मोस्टली रिन्यूएबल होते हैं, यानी बार बार यूज़ किए जा सकते हैं बिना ख़त्म हुए। इसके एग्जाम्पल हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलती है। रूफटॉप सोलर पैनल, सोलर कुकर, सोलर स्ट्रीट लाइट में यूज होते हैं। क्लीन एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, विंड टर्बाइंस हवा की स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सबसे बड़ा विंड फार्म हमारा तमिलनाडु में है। बायोगैस, गोबर, घास और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाता है। विलेज में कुकिंग फ्यूल और लाइटनिंग के लिए यूज होता है। टाइडल एनर्जी यानी ज्वार भाटा ऊर्जा, समुद्र के टाइड्स जो ऊंचे नीचे टाइड्स के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कोस्टल एरियाज में पोटेंशियल है ये। जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी से एनर्जी मिलती है इसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इंडिया में पोटेंशियल एनर्जी मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश, पूगा वैली जो लद्दाख में है, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। अब हम जानेंगे, अब हम इंडिया के मैप पे देखेंगे कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। हम इस मैप के बेसिस पे आप जान जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पे है इंडिया में। अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, यानी इन संसाधनों का संरक्षण क्यों और कैसे करें। वाई कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, संरक्षण जरूरी क्यों है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये रिसोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं, बट हम इन्हें कुछ ही डिकेड्स में एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ओवर यूज लीड्स टू डिप्लेशन, अगर हम इरेस्पॉन्सिबल तरीके से इनका यूज़ करते रहें तो फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा। एंड थर्ड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, माइनिंग और फ्यूल बर्निंग से पॉल्यूशन होता है और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। एंड फोर्थ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मिनरल्स और फ्यूल्स इकोनॉमी के बैकबोन है, अगर ये ख़त्म हो गए तो इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट दोनों रुक जाएंगे, एटसेट्रा। हाउ टू कंजर्व, संरक्षण कैसे करें हम इन रिसोर्सेज का। यूज रिसोर्सेज जुडिशियसली, संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करें। हर रिसोर्स का ओनली नीड्स बेस्ड यूज करें, वेस्ट मत करें। एंड सेकेंड, प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण। मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन को रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकल करके इसका दोबारा यूज करें। पेपर, ग्लास, प्लास्टिक भी रीयूज हो सकते हैं। एंड थर्ड, एडॉप्ट एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, LED बल्ब्स, फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल्स, एनर्जी सेविंग अप्लायंस का यूज़ करें। इंडस्ट्रीज़ को भी एनर्जी इफिशिएंट मशीन लगानी चाहिए।
एंड फोर्थ, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोगैस जैसे क्लीन एनर्जी सोर्स का यूज़ बढ़ाइए। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम की डिपेंडेंसी कम करें। एंड लास्ट मेन इम्पॉर्टेंट है जो है अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जन जागरूकता। लोगों को बताना ज़रूरी है कि अगर हम आज सेव नहीं करें तो कल रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें अपने मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स को बचाना चाहिए। तो दोस्तों, कंजर्वेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स रिमेंबर द 3 गोल्डन RS: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और हमेशा याद रखें, नेचर प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड्स। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में, उनका फॉर्मेशन, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन और उनका कंजर्वेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें और भी हेल्पफुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।